हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक, एक तो एज ऑफ द बिल्डिंग, इकोनॉमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ एंड लीगल लाइफ। सबसे पहले हम करेंगे एज ऑफ द बिल्डिंग। एज ऑफ द बिल्डिंग इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो आप। अब कहते हैं कि इस बिल्डिंग की हम केवल कह देते हैं कि इसकी एज 30 ईयर्स है, 20 ईयर्स है, 35 ईयर्स है। वो कैसे हम मालूम करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से साल को बिल्डिंग बनी। कोई भी बिल्डिंग मान लो 1980 में बनी, आज है 2021, तो हम 2021 में से 1980 निकाल के हम देखेंगे कि 41 ईयर्स है। हम कहेंगे उस बिल्डिंग की एज है 41 ईयर्स। कोई बिल्डिंग 2002 में बनी, आज 2021 में अगर हम उसकी एज देखना चाहेंगे तो उसकी एज 19 साल की होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक लाइफ है वो 60 साल मान के चलते हैं। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या है, कोई भी बिल्डिंग उसका अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसकी वियर टीयर तो होगी, मेंटेनेंस भी हम करते हैं। मेंटेनेंस खर्चा करने के बाद जितना नेट रेवेन्यू, जितना नेट हमें मार्जिन आया, अगर वो हमें लगता है कि 4% 5% जितना भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो हम हमारे लिए वो वाइबल है, हमारे लिए इकोनॉमिक लाइफ उसकी चलती जाएगी। अब मान लो वैसी लाइफ उसकी हमने मान ली कि 60 साल है, लेकिन 60 साल के बाद भी बिल्डिंग की मेंटेनेंस हमने इतनी अच्छी कर रही है, उसकी 10 साल और उसने हमें पैसे दे दिए, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है 60 साल की जगह 70 साल बन जाएगी। अब वही बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग अगर मान लो डिटेरियोरेट हो जाती है, बिकॉज ऑफ कई रीजंस होती हैं। एक तो जब बनाने के टाइम में अगर उसमें अच्छी क्वालिटी ना हो, मटेरियल की क्वालिटी गलत हो गई, वर्कमैनशिप गलत हो गई, तो उससे क्या होगा, बिल्डिंग जल्दी टूटनी शुरू हो जाएगी। उससे जो उसकी वियर टीयर है, मेंटेनेंस का खर्चा है, वियर टीयर के ऊपर मेंटेनेंस जो खर्चा है वो ज़्यादा पड़ने लग जाएगा। हमें जो नेट इनकम आएगी, उसकी नेट इनकम कम जनरेट होगी, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ हम कहेंगे कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ कम है। मान लो उस बिल्डिंग ने हमें 40 साल तक पैसे दिए, उसके बाद जितना रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसके बराबर में या उससे ज़्यादा हमारा वियर टीयर के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ 40 ईयर्स मान के चलेंगे। अगर यही बिल्डिंग जो 60 साल वाली है, जिसकी हमने ये 60 साल मानी है, 20 साल तक हमें नेट इनकम ज़्यादा दे रही है, तो हम उसकी कह देंगे कि इसकी इकोनॉमिक लाइफ 80 साल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ हम मान के चलते हैं कि बिल्डिंग की कोई भी लाइफ है वो 60 साल है। अब अगर बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, उसकी मेंटेनेंस अच्छी चली जा रही है, मेंटेनेंस करने के बाद कई बार वही बिल्डिंग है 60 साल के बजाय 80 साल तक चलती है, तो उसकी फिजिकल लाइफ 80 साल होगी। वो कई बार 100 साल बिल्डिंग चली जाती है, क्योंकि उसकी जो जब बनाई थी मटेरियल अच्छा यूज़ किया था, वर्कमैनशिप अच्छी थी, उसकी मेंटेनेंस अच्छी रही, तो उसकी फिजिकल लाइफ उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। अब समटाइम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें मटेरियल प्रॉपर, मटेरियल जो जब डालते हैं, मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन ना होना, या वर्कमैनशिप का इम्प्रॉपर हो जाना, या उसमें कोई और आ जाते हैं, जैसे कई बार कोई एरिया, कहीं किसी एरिया में अर्थक्वेक्स ज़्यादा आ गए या फ्लड प्रोन एरिया बन गया, तो उस एरिया में 60 साल की जगह है उसकी लाइफ कम हो जाती है, 40 साल भी रह सकती है कई बार। अब पुराने मोनूमेंट्स देखते हैं हम, पुराने पैलेसेस देखते हैं, 200 साल, 300 साल, 400 साल चले जा रहे हैं, तो उनकी फिजिकल लाइफ 400 साल होगी। कई बार हम देख लेते हैं कि उसकी बिल्डिंग की लाइफ अभी और भी बकाया पड़ी है, 10 20 30 साल अभी और चल सकते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये बिल्डिंग की इसकी फिजिकल लाइफ जो है 400 साल पहले थी, 50 साल और होगी, 450 साल बन गई। ये जो क्राइटेरिया है फिजिकल लाइफ का, ये डिपेंड करता है बिल्डिंग को देखने से कि बिल्डिंग की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है।
उसमें लिवेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लीगल लाइफ। लीगल लाइफ में क्या है, जैसे कोई बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्ट की, हमें ये तो मालूम ही है कि बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 60 साल है। अब जिस प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट की है वो प्लॉट लिया है हमने लीज होल्ड पे, लीज होल्ड की जो लाइफ है या लीज होल्ड हमने लिया 40 इयर्स के लिए। अब 40 इयर्स, आफ्टर 40 इयर्स एज पर कंडीशन जो हमने टर्म एंड कंडीशन लीज की, उसको जो ओनर है, जो लेसर है, जिसने लेसी को लीज पे दी है, तो उसको वापस करना पड़ेगा। जो प्लॉट है एज इट इज जिस शेप में लिया था उसी शेप में वापस करना पड़ेगा। तो आफ्टर 40 इयर्स जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हमें डिमोलिश करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में जो वैल्यूअर है, वैल्यूअर ये दोनों चीजें देखेगा कि ये बिल्डिंग लीज होल्ड पे, लीज होल्ड की जो है कितनी लाइफ है, कितने सालों की लीज है। अब लीज 40 इयर्स की है, लाइफ चाहे उसकी बिल्डिंग की लाइफ चाहे 60 साल है, 70 साल भी चाहिए हो, तो हम उसकी मानेंगे लाइफ 40 साल ही मानेंगे, क्योंकि 40 साल लीज की वैल्यू है। इसको हम लीगल लाइफ कहते हैं इसको। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक यू।